अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू गाइस, और आप देख रहे हैं हमारा न्यू व्लॉग। और आज गर्मी भी बहुत ही ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी हमने गर्मी की परवाह ना करते हुए काम का ख्याल किया और काम में ही मसरूफ़ रहे। और आप देख रहे हैं कि हर चीज़ बिखरी बिखरी पड़ी हुई है यहाँ पे, और काम हमारा कंप्लीट होने वाला था, लेकिन फिर भी हमने सब कुछ समेटना था, इसलिए हमने अपने औजार समेट के आराम से आहिस्ता आहिस्ता साइड पे लगाए सारे अपना सामान साइड पे लगाया सारा। उसके बाद हम ये बैग था, हमारे पास ड्रिल थी, यहाँ बड़ी बड़ी ड्रिल थी, हैवी ड्रिल थी हमारे पास, ये भी हमने साइड पे लगाई। और फिर हम स्टार्ट करने के लिए ये डोर क्लोज़ करने थे, सारे डोर क्लोज़ करके फिर उसके बाद हमने ये कंप्लीट करके बाहर जाना था। और अब हमने डोर को क्लोज़ कर लिया, नीचे से लॉक लगा दिया और ऊपर से भी हम इसको लॉक कर देंगे। ये लॉक हो गया। अब हम जा रहे हैं नीचे। अब जाएंगे, रास्ते में एक बाबा जी की दरबार आएगी, इसको सलाम करते हैं और सलाम करके फिर हम नीचे की तरफ जाते हैं अपनी लैम्बोर्गिनी की तरफ। और जब हम बाहर निकलते हैं देखते हैं हमारी लैम्बोर्गिनी कहाँ खड़ी है, और वो उस कोने पे खड़ी होती है। जब इसको फिर हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करके बाइक की तरफ अपने घर की तरफ रवाना होते हैं, क्योंकि आज मैंने अपने दोस्तों का इफ्तार करवाना था और काफ़ी लेट हो चुके थे। लेकिन मैंने कहा चलें, कुछ नहीं होता, लेट हो ही गए हैं, लेकिन फिर भी हम इफ्तारी करवाएंगे लाजमी। तो यहाँ से अब हम नीचे उतर रहे हैं। जब नीचे उतरने का रास्ता देखा तो बहुत ही कठिन था, बहुत डर लग रहा था मुझे नीचे उतरने का, लेकिन फिर भी हम आहिस्ता 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 नीचे उतर ही गए। वैसे आप देखें कि जब इंसान की जान पे बनी होती है ना, तो बड़े रिलैक्स हो के बंदा ना आराम से आगे ख्याल करके चलता है। लेकिन जब उसको वैसी परवाह नहीं होती इंसान को कि मैं कहाँ जा रहा हूँ कहीं नहीं। अब यहाँ से हमने नीचे उतरना था तो बड़ी ऊंचाई थी, उतरते हैं लेकिन हमारी टांगें कांप रही थी, फिर भी हम उतर गए यहाँ से। अभी हमारे पास टाइम तो बहुत कम था, लेकिन फिर भी हमने बड़ी स्पीड लगा के काम कंप्लीट किया। अब हम घर की तरफ रवाना हुए हैं। यहाँ से अभी मैं गुजर ही रहा था तो मुझे मेरी नज़र दरअसल रास्तों पे भी पड़ी। मैंने चेक किया कि रास्ते इतने गंदे और इतनी जनाब कठिन रास्ते हैं कि हम गुजर भी नहीं सकते। तो फिर मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई, लेकिन क्या करें, गुजरना तो था, मैं गुजर ही गया। इसके बाद मैं घर आया, घर तो पाबंद हुई तो मैंने फ़्रेश होना था। ड्रेस मेरी अम्मी ने तैयार करके रखी हुई थी, ये चेक करें मेरी ड्रेस। और मैं आपको थोड़ी देर तक अपनी असली हालत आपको खुद ही बता दूंगा। ये मैंने अपने पेमेंट पकड़ ली है इफ्तार के लिए, और अब ये मेरी असली हालत देख सकते हैं कि अब मैं कैसा लग रहा था, उस टाइम मैं कैसा था। और अब आप दूसरी हालत भी देखना चाहते हैं, दूर से भी देखते हैं मुझे कि दूर से मैं कैसा लग रहा हूँ आपको। और माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत लग रहा हूँ माशाल्लाह। और उसके बाद जनाब ब्रांडेड परफ्यूम जो लास्ट में थोड़ी सी यूज़ करता हूँ, ये यूज़ की मैंने। और फिर मैंने अम्मी को अल्लाह हाफिज़ किया और बाहर की तरफ और चला गया बाहर की तरफ। और अब यहाँ मैंने ब्लैक ग्लास का इस्तेमाल किया ताकि धूप मेरी आंखों में पड़ती है, और धूप मेरी जब आंखों में पड़ती है तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। अब मैंने अपनी लैम्बोर्गिनी को किक स्टार्ट किया और इसको किक लगाते ही बाहर की तरफ रुख कर लिया। और आपको हम बताएंगे अपनी खूबसूरत गलियाँ भी जहाँ से हम गुज़र के जाएंगे, और आप देखेंगे और मुस्कुराहट भी आएगी आपकी होंठों में थोड़ी थोड़ी। और बड़ी खूबसूरत गलियों से हमारा गुज़र हो रहा था। और जब अब आगे हमें एक चाचा मिल जाते हैं, चाचा को हम सलाम करते हैं और फिर हम अपनी मंजिल की तरफ रवाना होते हैं। और यार ये गलियां तो ख़त्म ही नहीं हो रही, और मैं गुज़र रहा था और मुझे डर भी था, इतनी खुली गलियां हैं हमारी माशाल्लाह। और मुझे डर ये था कि कहीं मेरी अड़की दीवार पे ना लग जाए, बहुत तकलीफ़ होती है फिर मुझे। फिर भी गुज़रते गुज़रते आर कार खुले रास्ते भी आगे फिर हम ऊपर की तरफ चल गए। अब हमारे सामने आ जाएगी नहर, नहर का ठंडा पानी, नहर की ठंडी हवा, और बड़ा ही मज़ेदार व्यू है ये, यकीन ना माने आप। और यहाँ जो खूबसूरती है ना, वो चार चांद लगा देती है। यकीन माने हमारे मोहल्ले को, हमारे गांव को, हमारे शहर को बड़ा ही खूबसूरत व्यू आता है। साथ दरख्त लगे हुए हैं छाँव के लिए, यहाँ लोग आके बैठते हैं। गर्मियों में जब लाइट ऑफ हो जाती है तो हवा लगाते हैं ठंडी ठंडी, और अगर दिल चाहे तो एक डुबकी भी लगा लेते हैं, नहर में नहा भी लेते हैं।
ये तो बड़ा ही खूबसूरत सीन लग रहा है। मुझे ये नहीं पता कि आपको कैसा लग रहा है, वो आप कमेंट में मुझे बताएं कि आपको कैसा सीन लग रहा है। बड़ा ही हसीन सीन है ये। ठंडी हवा चल रही थी, रोज़ा तो मुझे लगा हुआ था, लेकिन जो ठंडी हवा चल रही थी ये महसूस नहीं होने दे रहा था कि आपको रोज़ा लगा है या नहीं लगा। जाते जाते मैंने वीडियो तो काफ़ी लंबी कर दी थी, लेकिन इसमें मज़ा बहुत आ गया। आप देखते रहेंगे तो आपको मज़ा आएगा, वरना आपको कुछ मज़ा नहीं आएगा। यार दरअसल मुझे प्यास तो बहुत लगी हुई थी, लेकिन जब नहर का पानी दिखता था तो मुझे बड़ा हौसला होता था। ये आपको सामने नज़र आ रहे हैं खड़ी शरीफ के खूबसूरत बिग ट्रीज़, दो तीन दरख्त हैं यहाँ पे, बड़े खूबसूरत और दिलकश नज़ारा है इनका। अभी ये दो लड़के मुझे लिफ्ट मांग रहे थे, लेकिन मैंने इनको लिफ्ट नहीं दी, क्योंकि मैं पहले से लेट हो चुका था। और अभी इनको अगर लिफ्ट देता, इनको बिठाता, फिर ये बोलते कि अभी इधर रुको, अभी इधर रुको, वहाँ मैं काफ़ी लेट हो जाता। अब हम आ चुके हैं खड़ी शरीफ। और खड़ी शरीफ बाज़ार में जब आया था, ओए होए यार, ये समोसे पकौड़ों में रश इतना था, यकीन माने मैंने कहा आज मर जाएंगे लोग काका के समोसे पकौड़े। लेकिन इनको कुछ नहीं होता, गर्मी तो होती रहती है, तो फिर भी ये अफ्तार तो करने थे। ये लोग बहुत ज़्यादा समोसे पकौड़े खाते हैं। ये नहीं सिर्फ इधर ही खाते हैं, हर जगह समोसे पकौड़े खाते हैं। ये जब रमज़ान हो ना, असल में रमज़ान में, तो ये हम चौक में आ गए हैं। चौक पे साथ ही मेरे जनाब डॉक्टर शहबाज साहब की शॉप है, क्लिनिक शॉप है। यहाँ पे मेडिकल स्टोर है इनका, ठीक है। हर किस्म की मेडिसिन मिलेगी आपको। बड़ा ही ज़बरदस्त इनका मेडिकल स्टोर है यहाँ। और मज़े की बात बताऊँ कि सबसे ज़्यादा मुनासिब रेट है इनके मेडिसिन्स का। और अब आपको इनका स्टोर भी चेक करवाते हैं। ये तो बहुत गुस्से में थे, लेकिन जब इन्होंने देखा कि ये उमर साहब वीडियो बना रहे हैं तो बड़े मुखलिस अंदाज के साथ इन्होंने सलाम पेश किया। आप चेक कर सकते हैं इनका मेडिकल स्टोर, जहाँ पे आपको हर किस्म की मेडिसिन मिलेगी, कॉस्मेटिक्स, हर किस्म का सामान मिलेगा। अब हम जा रहे हैं मीरपुर की तरफ। हमारे पास कोई बहुत बढ़िया गाड़ी तो नहीं थी, लेकिन जो भी थी इनकी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त थी, बड़ी अच्छी थी। मेहरान में हम बैठे हैं, अब हम जाएंगे मीरपुर की तरफ इंशाल्लाह। बच्चों साहब गाड़ी स्टार्ट कर दें, मेहरबानी कर दी आपने, चले जाएं। साथ में गाड़ी में इन्होंने FM रेडियो लगाया था, जो बहुत बोरिंग लग रहा था मुझे, वो मैंने ऑफ ही कर दिया है। यार मैं अभी सोच ही रहा था कि मीरपुर का काफ़ी लंबा सफ़र हो गया, लेकिन जब मैंने सामने बोर्ड देखा तो मैंने कहा कि मीरपुर का चौक आ चुका है। अब मीरपुर से हम सिटी हॉस्पिटल की तरफ रुख करेंगे, और वहाँ से जब रुख करेंगे तो डेरा रेस्टोरेंट में हम जाएंगे अफ्तार करने के लिए। उससे पहले हमने अजवा में अफ्तार पार्टी की है, उसके बाद नफीस में भी अफ्तार पार्टी की है, लेकिन जो डेरा रेस्टोरेंट ने हमें अफ्तार पार्टी करवा दी है, उसके बाद उन्होंने जो खाना दिया है, माशाल्लाह मैं बयान भी नहीं कर सकता। बड़ी सफाई थी उनके रेस्टोरेंट में, बड़ा माहौल अच्छा था। वो आपको वीडियो में ही आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा सब कुछ। लेकिन जाते जाते जो साहब को कुछ बात याद आ गई कि घर में कुछ चीज़ लेके जानी है। वो फिर नांगी की तरफ उन्होंने रुख कर लिया। अब ये नांगी जाएंगे, वहाँ से अपनी चीज़ लेंगे, उसके बाद हम रेस्टोरेंट में जाएंगे। हम जब नांगी आए तो ये देखें समोसे पकौड़े की दुकान पे फिर रश, इतना रश देख के तो हम बेहोश होने लगे थे। लेकिन जहाँ समोसे पकौड़े नज़र आएंगे वहाँ बंदे ही बंदे नज़र आएंगे आपको 4-5 बजे तक। यहाँ नांगी पे सराफा बाज़ार, जो सिर्फ ज्वेलर्स की दुकान होती है, यहाँ पे ये इनकी शॉप्स होती हैं। ये नाम लिखे हुए हैं ज्वेलर्स के। वो सामने डार्क ज्वेलर्स हैं जो आपको नज़र आ रहे होंगे। फिर चोई साहब उतर गए, अपनी जो चीज़ लेनी थी इन्होंने अपनी चीज़ ली। अब हम रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे हैं, और अब हम आपको बताएंगे डेरा रेस्टोरेंट कहाँ पे है, लोकेशन क्या है इसकी। यार यहाँ हम आ तो गए थे, लेकिन हमें जगह नहीं मिल रही थी। आगे बाइक खड़े थे बहुत ज़्यादा, और रश भी बहुत था, लेकिन फिर भी हमने बाइक साइड पे की और गाड़ी को अंदर घुसाने की कोशिश किया, ताकि टाइम बहुत कम था, आगे जगह नहीं मिल रही थी। तो फिर हमने जल्दी जल्दी गाड़ी को घुसाया अंदर और बाहर निकलने की कोशिश की। डेरा रेस्टोरेंट में आपको 1700 में अफ्तारी भी और पेट भर पर खाना खाएगा। लेकिन ऊपर जाने से पहले चोई साहब को अपने एक अजीज़ दोस्त मिल गए। ये देखें आप, रश कितना ज़्यादा रश है, और उनसे मुलाकात की। फिर हमने बाटा के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन चले ही गए। हमने कहा चले प्राइस चेक करते हैं, वापस आ गए, हम कोई चप्पल ले लेंगे। फिर उन्होंने प्राइस चेक की, बड़ी अच्छी चप्पल थी, लेकिन फिर हमने अफ्तारी करनी थी। अफ्तारी करने के लिए ऊपर चले गए हम। ऊपर जाते जाते इनको एक और दोस्त मिल गए, जिनसे इन्होंने सलाम दुआ की। मैंने कहा यार आपके कितने दोस्त हैं, मेरा तो एक भी नहीं मिला अभी रास्ते में। चेक करें, चलन चेक करें इनकी, माशाल्लाह बड़ी ही खूबसूरत है। यार चलो लेट हो रही हैं, ऊपर चलो जल्दी करो। थोड़ी सी सीढ़ियाँ और चढ़नी थी। अभी इनका वज़न भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन हम रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हो चुके थे। माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत व्यू था। ये मैं चेक करवा रहा हूँ आपको, ये चेक करें इनकी सीटिंग कैसी है।
और इनका एक बेहतरीन किस्म का सिस्टम था खाने पीने का सब। और ये हमारे दोस्त अज़ीज़ भाई भी हैं जो इफ्तार में शामिल थे। मेरा ख्याल है कि आपको बहुत ही मज़ा आया होगा इनका रेस्टोरेंट देख के, क्योंकि सफाई बहुत ज़्यादा थी। और इनका खाना भी आपको चेक करवाते हैं। अभी इफ्तार टाइम हो चुका था, आज लोग बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा रश था, तो काफ़ी देर बाद खाना मिला है। लेकिन जो मिला है माशाल्लाह साफ़ सुथरा और बहुत अच्छा खाना था इनका। ओ भाई, इफ्तारी तो हो चुकी थी लेकिन रश इतना था कि मैंने खजूर के साथ रोज़ा खोल ही लिया। लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा सब्र किया और अच्छा खाना मुझे मिल ही गया और मैंने डाल लिया और शेख साहब ने भी डाल लिया था। बड़ा ही मज़ा आया। यहाँ फ़िश मलाई बाटी और चिकन टिक्का थी। यहाँ वाइट कढ़ाई, चिकन कढ़ाई और चाइनीज़ राइस थे शाम में। यहाँ हमें बहुत ही मज़ा आया। हमने रज के इफ्तार पार्टी की और खाना भी खाया, लेकिन लास्ट में आपने हालत भी देखी होगी कैसी है। खा के हमारी हालत ऐसी हो रही थी कि चला भी नहीं जा रहा था। ठीक, ये चेक करें आप। और उसके बाद हमने अपने प्यारे दोस्तों को अलविदा किया और हम आ गए DHQ हॉस्पिटल में। और DHQ हॉस्पिटल में हम इसलिए आए थे क्योंकि मेरे जनाब डॉक्टर शहबाज साहब ने किसी दोस्त भाई से मुलाकात करनी थी, सलाम दुआ करनी थी, उस वाले से आए थे। ये नहीं कि हम बहुत खाने के बाद बीमार हो गए थे और यहाँ आए थे। इसी तरह की अगली वीडियो में मुलाकात होगी आपकी। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़, हमें इजाज़त दें।